हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा सेंटेंस के ऊपर। तो आइए आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं और उनको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। आइए हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट टाइप है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये स्टेटमेंट के रूप में होते हैं और इनके एंड में फुल स्टॉप लगा होता है। इन्हें असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। सेकेंड टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंसेस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें प्रश्न किया जाता है और ये क्वेश्चन मार्क से अंत किए जाते हैं, मतलब इनके आखिरी में आपको प्रश्न चिन्ह या क्वेश्चन मार्क दिखेगा। तो इसको हम ईजिली पहचान सकते हैं। जिन वाक्यों के आखिर में क्वेश्चन मार्क है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तीसरा टाइप है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इसमें कोई कमांड या रिक्वेस्ट या फिर सजेशन दिया जाता है, मतलब किसी को आदेश दिया जाता है, किसी को निर्देश दिया जाता है या किसी से रिक्वेस्ट किया जाता है। ये सेंटेंस भी फुल स्टॉप से आखिर होते हैं, इनके आखिरी में भी फुल स्टॉप लगता है। चौथे प्रकार का सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब विस्मयादि बोधक वाक्य। इसमें खुशी दुख झलकता है। किसी वाक्य में खुशी पता चलती है या दुख का आभास होता है, विस्मय का आभास होता है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो कुल मिला के हम एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचान सकते हैं। हमको खाली डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस को और अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है ताकि हम इनको पहचान सकें। तो ये 4 प्रकार के सेंटेंस हैं, ठीक है। डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। इन चारों के हम और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखते हैं विथ एग्जाम्पल, ताकि कोई डाउट ना रहे। हिंदी में अगर हम देखें तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम साधारण वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य और इम्पेरेटिव सेंटेंस को आज्ञा सूचक या प्रार्थना सूचक वाक्य कहा जाता है। इसी तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। आगे हम सभी को उनके एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। चलिए सेंटेंस का पहला प्रकार डिक्लेरेटिव सेंटेंस देखें। ऐसे सेंटेंसेस दैट कन्वेज सम इंफॉर्मेशन, मतलब इन सेंटेंस से, इन वाक्यों से हमें किसी प्रकार की जानकारी मिलती है। दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट के रूप में होते हैं। एंड विथ फुल स्टॉप, मतलब इनके आखिर में फुल स्टॉप लगता है। इसका उदाहरण है अमित इज़ प्लेइंग विथ सुमित। इसमें हमको जानकारी मिल रही है कि अमित क्या कर रहा है, खेल रहा है। मतलब ये एक तरीके से साधारण से वाक्य होते हैं जिसमें हम कोई जानकारी किसी और को दे रहे हैं। मतलब इसमें एक सब्जेक्ट भी होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और प्रेडिकेट मतलब जिस जिस सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात को की जा रही है, जानकारी दी जा रही है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। इनके भी 2 प्रकार हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसे हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं और इनमें WH वर्ड्स लगे होते हैं। WH वर्ड्स हम किसे कहते हैं? वाई, वॉट, हाउ, वैन, हुज, विच, वेयर, ये सारे क्या कहलाते हैं? WH सेंटेंस। और ये क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं, तो हम इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। इनके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा होता है और
ऐसे सेंटेंसेस में WH वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, व्हाट आर यू डूइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तुम क्या कर रहे हो। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तीसरे प्रकार का सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम हिंदी में आज्ञा सूचक या प्रार्थना सूचक वाक्य भी कहते हैं। दे आर यूज टू इंस्ट्रक्ट, एडवाइस, कमांड और रिक्वेस्ट। किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करना, किसी को कमांड करना, कोई आदेश देना के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इन्हें भी हम आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें फुल स्टॉप लगता है आखिर में। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एज ऑर्डर, मतलब अगर हम किसी को कमांड कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। कीप क्वाइट, चुप रहो, ये एक प्रकार का आदेश हुआ, है ना। तो ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। उसी प्रकार से रिक्वेस्ट के रूप में किसी से आग्रह कर रहे हैं हम, प्लीज़ कम क्विकली, कृपया जल्दी आइए। तो ये भी एक प्रकार का इम्पेरेटिव सेंटेंस है। एज एडवाइस, किसी को हम एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। ड्राइव केयरफुली, सावधानी से ड्राइव करो, गाड़ी चलाओ। तो ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। एज इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस आपने देखे होंगे, है ना। तो स्विच ऑफ द लाइट व्हेन नॉट इन यूज़, लाइट बंद करें जब प्रयोग में नहीं है। तो ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का उदाहरण हैं। जब हम कोई आदेश देते हैं, किसी से प्रार्थना करते हैं, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप और लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस हम देखते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंस दैट कन्वेज फीलिंग ऑफ जॉय, सैडनेस, सरप्राइज, डाउट एक्सेट्रा। मतलब किसी प्रकार की फीलिंग को, आपकी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। उदासी की भावना, खुशी की भावना, सरप्राइज की भावना, आश्चर्य की भावना, या डाउट, कन्फ्यूजन की भावना। तो ऐसे शब्द को, ऐसे वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। व्हाट अ वंडरफुल गिफ्ट, कितना सुंदर गिफ्ट है। मतलब यहाँ पे खुशी की भावना व्यक्त हो रही है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि WH वर्ड मतलब व्हाट का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसके आखिर में, वाक्य के आखिर में क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, ना कि इम्पेरेटिव सेंटेंस। दूसरा वाक्य देखिए, अलास आई लॉस्ट माई वॉच, मतलब दुख के साथ वो कह रहा है कि मेरी घड़ी गुम गई। तो इन सेंटेंस में हम भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। तो हमने 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखी। चलिए अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। कुछ सेंटेंसेस हैं, उनको हमें पहचानना है कि कौन से टाइप के सेंटेंस हैं। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस है, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा। इसके लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये होगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, स्टार्स आर ट्विंकलिंग, मतलब तारे चमक रहे हैं, स्टार्स चमक रहे हैं। तो ये साधारण सा स्टेटमेंट है। तो आप बताइए कौन सा सेंटेंस होगा। यस, ये होगा हमारा डिक्लेरेटिव, या फिर हम इसे असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आह व्हाट अ लवली रोज़, आह कितना सुंदर, कितना प्यारा रोज़ है, गुलाब है। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चौथा क्वेश्चन देखिए, लेट्स गो टू द ज़ू, चलो हम ज़ू चलते हैं। तो ये एक प्रकार का सजेशन है,
तो ये कौन से प्रकार का सेंटेंस होगा? ये होगा हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। 5वां प्रश्न देखिए, कॉल द डॉक्टर प्लीज़। यहाँ पे प्लीज़ है। प्लीज़ मतलब हम प्रार्थना कर रहे हैं, किसी से आग्रह कर रहे हैं। तो प्रार्थना सूचक वाक्य कौन सा है? जिसमें हम किसी से प्रार्थना करते हैं, कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? इम्पेरेटिव। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन है, आई लाइक दिस बुक। मुझे ये बुक पसंद है। साधारण सा वाक्य है, इसमें हमको जानकारी मिल रही है कि मुझे कौन सी पुस्तक पसंद है। तो ये कौन सा होगा? ये होगा हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसको और ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, और हम अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ और डेफिनेशंस को, समझेंगे जो इंग्लिश ग्रामर में ऐसे बहुत कॉमन है, बट बहुत सारे लोग उसका सही अर्थ नहीं जानते हैं। डेफिनेशन तो जानते हैं बट उसका यूज़ नहीं जानते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जाने से पहले एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, जिसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। आई रिपीट इट, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। ये कौन से टाइप का सेंटेंस है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर रिप्लाई कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में विद सम मोर फन, सम मोर डेफिनेशंस इन इंग्लिश ग्रामर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।